बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबा डिजिटल में हम सैनेटर ताज अफरीदी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। ये पाक अफ़गान तिजारत पे इंतहाई अबूर रखते हैं और हमने ये देखा है पार्लियामेंट हाउस में कि इन्होंने अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम को करीब लाने के लिए अहम किरदार अदा किया है और इनसे वक्तन फ़वक्तन वफूद यहाँ मुलाकातें भी करते हैं। तो ताज अफरीदी साहब हमें ये बताएँ कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में कुर्बत मोहब्बत बढ़ रही है, हम तिजारत को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं? ताज अफरीदी साहब। मेहरबानी। यह बहुत अहम मौका है। पाकिस्तान अवाम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अफ़गानिस्तान के अवाम और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट अगर ये मौका ज़ाया न करे, जिस तरीके से रवाबित में इजाफ़ा हुआ है और एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ख़ासकर जो हमारी जो अफ़गानिस्तान के अवाम जब इनकलाब आया था, जिहाद हुआ और यहाँ पे माइग्रेट होकर आ गए थे, वहाँ इन्होंने यहाँ पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक लाइफ गुजारा। इनकी खुराक, जायका, हर चीज़ हमारी ट्रेडिशन को उन्होंने, और बल्कि उनका भी अपना ट्रेडिशन था, लेकिन हमारा ट्रेडिशन को लेके हमारी जो गंदम है, चीनी है, हमारा घी है, उनके लिए और उनकी जो हमारे मुल्क में ज़खायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। हमारा बिज़नेस में फुकियत मिल सकता है अगर हुकूमत दोनों साइड पे अच्छे रवाबित रखेंगे और ये फ़ायदेमंद साबित होगा। पार्लियामेंट पाक अफ़गान तिजारत को फ़रोग़ देने में क्या किरदार अदा कर सकता है? पाक अफ़गान की यहाँ पे आमद और रफ्त हो, एक दूसरे के ममालिक में आना जाना हो और ईज़ीली, और एक दूसरे के जो ख़ासकर अभी बॉर्डरों में जो मुश्किलात है उसमें कमी लाएँ, एक दूसरे की मफादात को देख के, और ख़ासकर एक दूसरे के ममालिक में जो वीज़े की फैसिलिटी है वहाँ पे बहुत मुश्किलात होते हैं आवाम को, ख़ासकर अफ़गानी आवाम को वहाँ पे मेडिकल सपोर्ट के लिए जो लोग आना चाहते हैं मेडिकल इलाज के लिए पाकिस्तान, तो उनको जो ये कुछ मुश्किलात है या कुछ पॉइंट है, इनमें बेहतरी लाया जाए तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सैनेटर ताज अफरीदी वो सियासतदान हैं जो इस वक्त कबाइल के जो तलबा हैं उनके मसाइल को न सिर्फ उजागर किया है बल्कि उनको हल करने में इन्होंने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और सेनेट की उस मुतलका कायमा कमेटी की ये सरबराह हैं, चेयरमैन हैं। आप हमें बताएं कि आपने कबाइल के जो तलबा के मसाइल उठाए थे, क्या वो हल हुआ, कोई पेशरफ्त हुई है? बदकिस्मत ये है कि कैबिनेट का फैसला है और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था कि फाटक के आवाम को मेडिकल में सीटें 10 साल के लिए में इजाफ़ा होगा, लेकिन उन्होंने पीएमडीसी ने उस टाइम पे, अभी पीएमसी है, उन्होंने 1 साल अप्रूव किया। 1 साल आवाम को, कबाइली आवाम बच्चों को फ़ायदा मिल चुका है। 9 साल के लिए हमने दोबारा कमेटी में एजेंडा में रखा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से वो कोर्ट की वजह से वो मीटिंग हो नहीं रहे। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ये कोर्ट जैसे ही रिलीफ देगा, हमारे को यहाँ पे मीटिंग करने का मौका मिलेगा। इस इशू को इंशाल्लाह हम हैंडल कराएंगे और कबाइल को इस चीज़ से, इनको 10 साल 9 साल के लिए और भी उसको फ़ायदेमंद होगा। आप कबाइल पाकिस्तान से आमिल है, इस मर्जर की क्या कमी रह गई है? मेरा ख्याल में जो कमिटमेंट किया गया था फाटा के आवाम के साथ, वो अभी तक हुकूमत ने पूरा नहीं किया है। ये फाटा के आवाम के लिए मुश्किल है और मेरे ख्याल में ये बेहतर फैसला नहीं हुकूमत। यानी आपको एनएफसी से कितना हिस्सा मिलना है? अभी हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि 3%, लेकिन अभी तक कुछ भी, जो बहुत कम अमाउंट है बनता है, वो दे चुका है 3 सालों में, और अभी तक उस पर पूरा अमल दरफ्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।